तो मैं आपको 7 स्टेप्स बता रहा हूं, ऐसे 7 स्टेप्स जिन्हें आप बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप अपने इस गोल को बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बड़ी आसानी से, बिना किसी दिक्कत से उपवास रख सकते हैं। कई सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, कई सारी बीमारियां हैं और ये सारी ही बीमारियों का इलाज उपवास की मदद से किया जा सकता है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने आपको उपवास के फायदे तो बताए होंगे, लेकिन किसी ने भी शायद आपको ये नहीं बताया होगा कि किस तरीके से आप उपवास रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप उपवास रख सकते हैं, फिर चाहे वो 1 दिन का हो या 2 दिन का हो या 3 दिन का हो। हकीकत तो ये है कि उपवास रखने में ऐसी ताकत है कि वो शरीर में होने वाले कई सारे रोगों को दूर कर सकती है। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें कई सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, कई सारी बीमारियां हैं और ये सारी ही बीमारियों का इलाज उपवास की मदद से किया जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग उपवास रख नहीं पाते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 18 घंटे उपवास रख ले तो उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे हमारा कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति 72 आवर्स का उपवास रख ले और अगर उसके शरीर के अंदर डायबिटीज़ या कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो वो रिवर्स होने लगती हैं। इतना बड़ा फ़ायदा है, लेकिन लोग उपवास रख नहीं पाते हैं। अब ये सोचने का विषय है कि लोग क्यों इतना बड़ा फ़ायदा होने के बावजूद उपवास नहीं रख पाते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी खाना खाने की जो हैबिट है, उस हैबिट की वजह से, उस हैबिट के हम गुलाम हो गए हैं और वो हैबिट अब हमें उपवास रखने नहीं देती, क्योंकि अब हम उस हैबिट के गुलाम हो चुके हैं और ये सभी का हाल है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप बड़ी आसानी से, बिना किसी दिक्कत से उपवास रख सकते हैं। फिर चाहे 1 दिन का उपवास हो या 2 दिन का उपवास हो या 3 दिन का उपवास हो, 18 घंटे का उपवास हो या 72 आवर्स का उपवास हो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप बिना किसी दिक्कत से बड़ी आसानी से उपवास रख सकते हैं। देखिए, अगर आप 1 दिन का उपवास रखना चाहते हैं या 2 दिन का उपवास रखना चाहते हैं या 3 दिन का उपवास रखना चाहते हैं तो ये आपका एक गोल है। तो ये आपका एक गोल हो गया। और अगर आप इस गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको 7 स्टेप्स बता रहा हूं, ऐसे 7 स्टेप्स जिन्हें आप बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप अपने इस गोल को, 18 घंटे या 72 घंटे के उपवास के गोल को बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप, और इस पहले स्टेप में आपको अपने शरीर के हर एक सेल को यह बताना होता है, शरीर के हर एक सेल को यह बताना होता है कि आपका गोल क्या है। यह है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए, हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर कई सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि डर हो गया या शर्म हो गई या दुख का इमोशन हो गया या एंगर हो गया या ईगो हो गया। ये सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे शरीर के अंदर जो हैं, ये हमारे किसी भी पॉजिटिव गोल को अचीव नहीं होने देने का काम करते हैं। यही इनका काम है कि भाई कोई भी इसने पॉजिटिव गोल रखा है तो उस गोल को अचीव नहीं होने देना है, यही इनका काम। तो स्टेप नंबर 2 में हमें इन नेगेटिव इमोशंस को शरीर से निकालने का काम करना होता है। जैसे हमने स्टेप नंबर 1 में अपने शरीर के अंदर, शरीर के कण कण को यह बताया कि मेरा गोल क्या है, स्टेप नंबर 3 में हम अपने विचारों में अपने गोल को डालने का काम करते हैं कि भाई मेरा ये गोल है, विचारों में अपने उस गोल को डालने का काम करना है। स्टेप नंबर 4 में जैसे हमने हमारे शरीर से नेगेटिव इमोशंस को निकालने का काम किया, वैसे ही हमारे विचारों में भी वही सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। जैसे कि मैंने बताया कि डर है, शर्म है या
दुख है या एंगर है या ईगो है, ये सारे ही नेगेटिव इमोशंस हमारे विचारों में भी होते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में हम अपने विचारों से इन नेगेटिव इमोशंस को निकालने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये नेगेटिव इमोशंस का काम है कि हमारे किसी भी पॉजिटिव गोल को अचीव नहीं होने देना, इसीलिए इन्हें निकालना बहुत ज़रूरी है, और इनके रहते हुए हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 में। अब हमने जो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 से अपने शरीर और विचारों के लिए जो एक अवस्था जनरेट की है, इस अवस्था में हम हमारे मन को थीटा लेवल में लेके जाकर, जहाँ पर कि हमारे विचार जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम एनर्जी के हो जाते हैं, अपने मन को थीटा लेवल में लेके जाकर अब यहाँ पर मन के अंदर अपने गोल को डालने का काम करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 6 के बारे में अगर बात करूँ तो हमारा ये जो शरीर है, हमारे शरीर का एक ऑरा होता है, हर शरीर का एक ऑरा होता है। उस ऑरा के अंदर स्टेप नंबर 6 में हम स्पिरिचुअल, पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करने का काम करते हैं। और वो जो पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी हमने जनरेट की है, वो एनर्जी हमारे गोल तक लेके जाने में हमारी मदद करती है। और स्टेप नंबर 7 जो कि लास्ट स्टेप है इस पूरे मेडिटेशन का, वो ये है, हमारे गोल को जब अचीव करने के लिए चलते हैं तो कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं। उन प्रॉब्लम्स और दिक्कतों को रोकने के लिए स्टेप नंबर 7 में हम एंजल्स को जनरेट करने का काम करते हैं। और ये एंजल्स जो भी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हमारे रास्ते में आती हैं, उसे दूर करने के में हमारे सामने आ जाते हैं और वो दिक्कतें दूर कर देते हैं। तो ये 7 स्टेप अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो अपने गोल को बड़ी ही आसानी से जो है वो अचीव कर सकता है। देखिए 3 दिन आपको इन स्टेप्स पर काम करना है, 3 दिन आपको ये काम करना है, और 3 दिन हर रोज आपको 40 मिनट इन स्टेप्स को करने के लिए देने हैं। और अगर आप इन स्टेप्स को 3 दिन 40 मिनट हर रोज करते हैं तो गोल्स को अचीव करना, आपके गोल को अचीव करना, ये जो उपवास का गोल रखा है इसे अचीव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि मैंने ये जो 7 स्टेप्स बताए, ये 7 स्टेप्स क्या है? इतनी श्योरिटी है कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि करना क्या है, लेकिन 7 स्टेप्स करने हैं। आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आई होगी कि ऐसे भी कुछ 7 स्टेप्स हैं जो एक उपवास के गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। देखिए ये जो 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये और कुछ नहीं है, ये ध्यान योग वर्ल्ड सेवा ट्रस्ट का अचीव योर गोल मेडिटेशन जो प्रोग्राम है, अचीव योर गोल मेडिटेशन जो है, इसके ही 7 स्टेप्स हैं। और इस अचीव योर गोल मेडिटेशन के इन 7 स्टेप्स के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी गोल पर काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो। किसी भी गोल पर आप ये 7 स्टेप्स का उपयोग करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप इस मेडिटेशन को सीखना चाहते हैं, इन 7 स्टेप्स को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे अपकमिंग 4 घंटे के वर्कशॉप में आ सकते हैं और इस मेडिटेशन को सीख सकते हैं। आप इस वर्कशॉप को, 4 घंटे के वर्कशॉप को ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसको सीखने के लिए, इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। और अगर आप ये वर्कशॉप रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, उस लिंक के द्वारा आप इस वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने आपको उपवास के फ़ायदे बताए हैं इस वीडियो में, आशा करता हूँ कि आप इस बात को सीरियस लेंगे, आप इस सब्जेक्ट को अपने लिए इम्पॉर्टेंट समझेंगे और आप उपवास पर काम करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे आप उपवास रखना शुरू करेंगे और उपवास को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उपवास से होने वाले बहुत सारे फ़ायदे को, अपनी हेल्थ से रिलेटेड फ़ायदे को आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।